Hello everyone. Here we are doing the series of mains. There we are covering vulnerable section of social justice. So हमने children कर लिया था. Today we are going to start a new topic that is a disabled person. So question इसमें भी पूछता है. आप previous year question जाके देखेंगे. इसमें भी question अब तक 6 बार पूछ चुका है. रिसेंटली 22 में पूछा है. ठीक है. सो ये मेंस की सीरीज़ है. मैं हर एक टॉपिक को इंट्रो, उसकी क्या इश्यूज़ है, क्या चैलेंजेस है, गवर्नमेंट ने क्या सोल्यूशन लेकर आया है, ये इस वे में मैं पढ़ाती हूँ. ठीक है. पढ़ाती इन अ सेंस कि जस्ट मेरा नोट्स है एंड आई एम जस्ट वांट कि आप लोग इससे हेल्प ले सके. लेट्स बिगिन. ठीक है. सो अब फर्स्ट टॉपिक इज़ क्या कह रहा है. नैरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटी हैज़ अ मार्जिनलाइज मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है. तो मोटा मोटी बात ये क्या कह रहा है कि हमारे जो नॉर्मली लोगों के माइंड में ये बैठ गया है कि जब तक सामने से इंसान लंगड़ा, लूल्हा, ब्लाइंड नहीं हो, ठीक है, तब तक वो डिसेबल नहीं हो सकता. हमने ये मेंटालिटी बना ली है अपनी. ठीक है. डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर को बहुत ही हल्के में लेते हैं, जो एक्चुअल में वो रियल डिसेबिलिटी है. अब हम आगे बढ़ते हैं कि वजह क्या है ऐसे जो नैरो अंडरस्टैंडिंग बना लिया है. तो पहली वजह ये है कि फिजिकल इम्पेयरमेंट. पहली वजह है फिजिकल इम्पेयरमेंट. इसमें जो सीरियसली चीज़ को भी ना इग्नोर कर देते हैं लोग. इसमें कहते हैं कि भाई तू जैसे कुछ स्कीम हो गई या सरकार ने कोई पॉलिसीज़ लेकर आ रही है, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उन लोगों को मिलता है जो सामने से फिजिकली दिखते हैं कि हाँ वो डैमेज है. ठीक है. लेकिन जो मेंटली फेस कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ मिलना बहुत ही मुश्किल है. 2000 आरपीडब्ल्यूडी 2016 से पहले तो मेंटल डिसऑर्डर को इलनेस में माना ही नहीं जाता था. ठीक है. तो पहला पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट हो गया मेंटल ट्राइबलाइजेशन. मेंटल ट्राइबलाइजेशन में क्या कहते हैं कि अगर कोई बोलता है कि भाई मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं एंजाइटी फील कर रहा हूँ या मुझे डिप्रेशन सा फीलिंग आ रहा, तो उसे क्या कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तू पॉजिटिव सोच, सब अच्छा होगा. दैट इज कॉल्ड अ मेंटल ट्रिबलाइजेशन. ठीक है. पॉजिटिव रहे. इनसिग्निफिकेंट मानते हैं चीज़ों को, इनसिग्निफिकेंट. नेक्स्ट है स्टिग्माइजेशन ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर. सोसाइटी खुद इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करती है. सोसाइटी बोलती है भाई ये तो पागल है, नहीं कुछ भी, जब डायरेक्टली पागल ही बोल देती है. समाज इस चीज़ को बहुत ही इन्फीरियर वे में लेती है. अगर सामने वाला कहे ना उसको, मतलब मेंटल इलनेस को वो ऐसा देखते हैं कि ये नाटक कर रहा काइंड ऑफ. अगर बहुत ही सिंपल वे में देखेंगे, इसको आप ऐड कर सकते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन आप ऐड कर सकते हैं कि नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 में बोला कि 150 मिलियन इंडियन को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन 80 से 90% गैप चल रहा. सो दिस यू कैन ऐड इन योर वैल्यू एडिशन. ट्राइबलाइजेशन का मैंने क्या बोला था, वैल्यू एडिशन हम क्या कर सकते हैं कि कोविड-19 के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि 25% मेंटल हेल्थ इलनेस स्पाइक एकदम ऊंचा भागा है. नेक्स्ट रीजन क्या है, पुअर रिसर्च डेवलपमेंट. मेंटल इलनेस पे कोई भी रिसर्च या डेवलपमेंट उतनी की नहीं जाती है, सो बहुत ही पुअर है. एक और है सुपरस्टिशियस. जहाँ कोई औरत कुछ अजीब सा काम करेगी उसको बोलेंगे अरे भाई इस पर भूत चढ़ गया, ये डायन है. इस तरीके का आप न्यूज़ हमेशा सुनते होगे. ठीक है. गांव में तो खास करके अगर कोई एंजाइटी में है या कुछ मेंटली वो थोड़ा डिस्टर्ब है तो उसे कह देंगे ये विच है, ये डायन है, शी इज़ अ सोशल एविल. ठीक है. आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हैं, ब्रू बलराभा इन आसाम. ये एक एग्जांपल दे सकते हैं. आप इसमें वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने कहा 2001 से लेकर 2021 में कम से कम 2500 प्लस औरतों को मार दिया गया है उन्हें विच कंसिडर करके. सो ये है कि किस तरीके से नैरो थिंकिंग का रीज़न है. नेक्स्ट, अब ये बेचारे मार्जिनलाइजेशन कैसे है. मार्जिनलाइजेशन मतलब बहुत ही इन्हें लो कैटेगरी में डाल दिया गया है कि हाँ अब इनका तो कुछ नहीं हो सकता काइंड ऑफ. आप इसका पहला देख सकते हैं जैसे अनफिट फॉर इकोनॉमिक
एक्टिविटी। अगर कोई थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, कोई एंजाइटी में रहता है या कुछ भी उनके साथ हल्की फुल्की भी प्रॉब्लम होती है ना, तो उन्हें एज एन एम्प्लॉयर हायर नहीं किया जाता है, या उन्हें कहते हैं कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूएशन आप ऐसे कर सकते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली लॉस इकोनॉमी $1 ट्रिलियन पर ईयर। गॉट इट? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, अगर आप सही से इसका इलाज नहीं करेंगे तो लोग तो घर बैठेंगे ही, तो इकोनॉमी लॉस होगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है मार्जिनलाइजेशन का, इनको इतना लो कंसिडर क्यों किया जाता है? एक तो ऑस्ट्रासाइजेशन। ऑस्ट्रासाइजेशन का मतलब होता है कि फैमिली और जो सोसाइटी है इसे छोड़ देती है या छुपा छुपा के घर पे रखती है, कि सामने वाला अगर रिलेटिव्स आते हैं या कोई घूमने आता है तो मेरे बच्चों को देखो मुझे जज करने लगेगा, ये इस तरीके का सोचने लगते हैं। ठीक है, स्टिग्मा। सर्वे के अकॉर्डिंग आया है कि 40% जो इंडियन जो मेंटली डिस्टर्ब है वो शेयर ही नहीं करते हैं कि उनके साथ मसले क्या है, वो अंदर ही अंदर घुट के रहते हैं। एक और मार्जिनलाइजेशन का रीजन पढ़ सकते हैं आप, नो पीपल ट्रेन स्टाफ। नो पीपल ट्रेन स्टाफ। एक साइकेट्रिस्ट 1 लाख पॉपुलेशन पर जरूरत है, लेकिन हमारे रियलिटी क्या है, हमारे इंडिया में 0.3 साइकेट्रिस्ट है 1 लाख पॉपुलेशन पे, विच इज़ वेरी वेरी लेस। सो इस चीज़ पर भी काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिएबिलिटी ऑफ पेरेंट्स और रिलेटिव्स। इन्हें लगता है कि हम पे शक किया जाएगा, सो ये इस चीज़ वजह से दूर रखते हैं। नेक्स्ट, कोई भी स्कीम नहीं आती इनके लिए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस के लिए आई है निक्षय, पल्स पोलियो के लिए, लेकिन इनके लिए ना ही कोई स्कीम ना ही कोई कैंपेन, कुछ नहीं लगाई जाती है। बल्कि मेंटल डिसऑर्डर के लिए ये चीज़ आ चुकी है 1992 में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा लो है। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ऑलरेडी आ चुका है। ये सोसाइटी इस चीज़ को बहुत ही डेंजर समझती है, बाइपोलर डिसऑर्डर को। ठीक है, इस तरीके को बोलती है कि नहीं इन लोगों से दूर रहो, पता नहीं क्या क्या ये उल्टा सीधा काम करेंगे। और बॉलीवुड में खास करके आप दिखाता है कि जो विक्टिम मतलब जो क्रिमिनल होते हैं ना, वो मानसिक संतुलन उनका बिगड़ा हुआ रहता है, तो इस वजह से रियल लाइफ में भी लोग उसी तरीके का इमेजिनेशन बना लेते हैं। हम उसमें एक और पॉइंट डाल सकते हैं, डबल वैमी ड्यूरिंग एपिडेमिक्स। ठीक है, जैसे कोविड-19 वो ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, कोविड-19 के दौरान आइसोलेशन, जॉब लॉस, फियर, ये सारी चीज़ फेस कर रहे हैं। ऊपर से आप उन्हें और ये चीज़ कह दो कि तुम ना ही हमारे पास कोई सर्विस है, ना ही तुम्हारे लिए कोई इलाज है इस चीज़ का, ना ही कोई मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, तो वो इस चीज़ में और ज़्यादा बर्डन फील करेंगे। इनके लिए मेंटल हेल्थ सर्विस वगैरह बंद कर दी जाए, इनको हर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिले, तो ये डबल बर्डन में पड़ जाएंगे। सो दिस इज़ द रीज़न, ये सारे रीज़न है मार्जिनलाइजेशन के। तो पहले तो हमने पॉइंट क्या देखा कि क्या रीज़न है इन्हें जो नैरो अंडरस्टैंडिंग के लिए। सेकंड हमने देखा इन्हें मार्जिनलाइजेशन किस वे में किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इनके लिए काम किया या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है आपको पटना हाई कोर्ट ने डिसप्लेजर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि स्टेट मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज की कंडीशन बेकार है, स्टाफ नहीं है, बिल्डिंग ब्रोकन है, पेशेंट को राइट का कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, जुडिशियल इंटरवेंशन का एग्जाम्पल ये नहीं है, बट आप एग्जीक्यूटिव इतना ज़्यादा फेल है कि जुडिशरी को घुसना ही पड़ता है इस चीज़ में। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप ट्यूबरक्लोसिस या सब चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाते हैं तो इनके लिए भी फैलाएं। एक आया भी आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं, किरण हेल्पलाइन, इसका ये नंबर है। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी में बजट बात की गई है कि कम से कम WHO ने रिकमेंड किया कि 5% तो बजट तुम इसमें डालो, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है कि GDP का 0.05% भी इनमें नहीं जाता है। सो आप ये सब दे सकते हैं। एक है मनोदर्पण,
मनोदर्पण इनिशिएटिव ली गई है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा कि आईआईटी, एम्स, ये सब में इन लोगों पे, जो वल्नरेबल सेक्शन के लोग हैं, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, क्या इनके लिए बेहतर कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जाए, थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाए इनके ट्रीटमेंट को, जैसे म्यूज़िक थेरेपी, योगा थेरेपी वगैरह प्रोवाइड करें। एक एग्जांपल इसका डाल सकते हैं आप, निमहांस बेंगलुरु में एक एरिया है जहाँ ये रिसर्च डेवलपमेंट काफ़ी एक्टिविटली काम हो रहा, मतलब काफ़ी एक्टिव के साथ हो रहा। आप एक और चीज़ डाल सकते हैं, ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर इसको सुधार करें, साइकेट्रिस्ट को रिक्रूट करें, ठीक है, और बेड, ओपीडी ये सारी चीज़ प्रोवाइड करें। टेली साइकेट्री सेंटर्स इनके लिए प्रोवाइड करें। ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको एक चीज़ ऑलरेडी, और गुजरात में ये चीज़ इनिशिएट हुआ है, स्पिरिट मॉडल। एस फॉर सपोर्ट, पी फॉर प्रिवेंशन, आई फॉर इंटीग्रेशन, आर फॉर रिहैबिलिटेशन, टी फॉर ट्रीटमेंट, दिस आई फॉर इंटरवेंशन, ठीक है। ये गुजरात में शुरू हुआ। दिस इज़ अ कम्युनिटी बेस्ड मॉडल। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हॉस्पिटल सेंट्रिक अप्रोच से कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच आ रही है। मतलब कम्युनिटी भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ये चीज़ समझ रही है कि यस, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर ये कोई आसान बीमारी नहीं है। दिस इज़ ऑल्सो अ फिजिकल डिसेबल। मैं इतना आज गड़बड़ा क्यों रही हूँ यार, सॉरी यार, पता नहीं क्यों, आज शायद मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। एनीवेज, इंक्लूसिव रोबस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। सिर्फ हॉस्पिटल ही नहीं बल्कि कम्युनिटी, ये सब सामने आके इस पे काम करे। वही बोल रहा है क्या, मेंटल हेल्थ एक्ट ऑलरेडी आपको 1987 में आई है, लेकिन इसको रिप्लेस किया गया 2017 में। इसमें साफ साफ बात की गई है कि इस राइट को डिफाइन करो, मेंटल हेल्थ पर काम करो, उसकी अथॉरिटीज़ बढ़ाओ। सो दीज ऑल दी थिंग्स जिसमें आप वे फॉर्मेट में डाल सकते हैं कि क्या हुआ और किस किस चीज़ों पे काम कर सकते हैं। आप इंट्रोडक्शन में ये लाइन लिख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो एक्स कोविंद थे, ठीक है, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि अगर इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मेंटल हेल्थ पैंडेमिक बन जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आप एक और चाहे तो आप इंट्रो में ये भी लाइन लिख सकते हैं कि UNCRPD ने कहा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन्होंने कहा कि 2% को ज़रूरत है, ठीक है, 2% नीड दिस, 2% पॉपुलेशन को एक्टिव मेंटल हेल्थ केयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और कम से कम उनमें कॉस्ट $16 बिलियन पर ईयर लग सकता है। और हर साल डाटा निकाला NCRB ने 2022 में ये डाटा दिया है कि कम से कम 12 लाख पॉपुलेशन सुसाइड करती है बस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो आप इसे इंट्रो में डाल सकते हैं इस पॉइंट को, और कंक्लूजन में इस पॉइंट को, और बीच में अब बॉडी ये डाल सकते हैं। सो अगर मैं आज थोड़ा बोलने में काफ़ी ज़्यादा नर्वस हुई हूँ, सो आप लोग प्लीज़ इस